में ना एक इमरजेंसी बैठक हो रही है और इस बैठक में भारत के नाम का चर्चा हो रहा है। चाइना की बैठक में इस बात को कहा जा रहा है कि अब हमें तभी एक बड़ा बचाव मिल सकता है जब हम भारत के संग जाएं। अब ऐसा क्यों है, जानेंगे चाइना के अंदर के मीटिंग में भारत का नाम चर्चा में क्यों आया है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि चाइना ने अब ऑर्डर दे दिया है ज्यादा से ज्यादा सोना खरीदने का और ताबड़तोड़ सोना खरीदा जा रहा है। क्या चाइना किसी युद्ध की तैयारी कर रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस वीडियो में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि चाइना का एवरग्रांड प्रॉपर्टी सर्विस ये अपनी प्रॉफिट को 37% गंवा चुका है। एवरग्रांड चाइना का एक बहुत बड़ी कंपनी थी रियल इस्टेट की, और सबसे पहले तो यहीं से धमाका शुरू हुआ था चाइना में। जब इस कंपनी ने अपने आप को दिवालिया घोषित करना शुरू कर दिया, तब समझ में आ गया कि चाइना एक रियल इस्टेट के बुलबुले में फंस चुका है और अब उसका रियल इस्टेट ढह रहा है। इस रियल इस्टेट के ढहने के साथ साथ बहुत सारी चीजें एक साथ ढहनी शुरू हो गई, क्योंकि रियल इस्टेट सेक्टर बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ था। बैंकिंग सेक्टर के अलावा शैडो बैंकिंग का सेक्टर भी था। एक साथ सब कुछ ताश के पत्तों की तरह गिरने लगा। एवरग्रांड गिरा, इसके बाद रियल इस्टेट की और भी कई सारी कंपनियां गिरनी शुरू हुई और इसके बाद इनके बैंकिंग सेक्टर में तबाही आनी शुरू हो गई। लोगों ने फिर पैसे निकालना बंद कर दिया, पैसे जमा करना भी बंद कर दिया। अब लोग पैसों को सुरक्षित रखने लगे और इस वजह से चीजें खरीदी नहीं जाने लगी और एक डिफ्लेशन की साइकिल में फंस गया चाइना। अभी ये सारी चीजें चाइना हल करने की कोशिश कर ही रहा था। चाइना अपने रिजर्व से बड़े बड़े पैसे निकाल कर शेयर मार्केट में डाल रहा था और इससे पैकेज का नाम दे रहा था। चाइना को इसका प्रॉफिट मिलना शुरू भी हो गया था। लेकिन अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आती है और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार सीधे सीधे चाइना को ही अपना शत्रु मानती है। और यही वजह है कि आपने देखा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को खुली छूट दे रहे हैं। थोड़े समय के लिए डीप सीक ने आकर चाइना के शेयर मार्केट में उछाल ला दिया, लेकिन ये थोड़े ही समय के लिए रहा और अब आ गई टैरिफ की बारी। जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ का शिकंजा कसना शुरू कर दिया, चाइना को चीजें समझ में आने लगी। पहले 10% लगाया तो चाइना के ऊपर कोई खासा असर नहीं पड़ा, लेकिन फिर 20% लगा दिया। चाइना इस बात को बहुत अच्छे से समझ गया है कि ये टैरिफ बढ़ते बढ़ते हो सकता है 60% तक चला जाए और उससे पहले ही चाइना अपने लिए एक उपाय ढूंढ लेना चाहता है ताकि उसे किसी तरह की दिक्कत न हो, उसकी इकोनॉमी में समस्या न आए। डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन से घबराए चाइना ने यहाँ तक कह दिया था कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, अगर तुम युद्ध चाहते हो तो जैसा युद्ध चाहो, टैरिफ का तो टैरिफ का और तो दूसरे तरीके का। इस पर अमेरिका ने कह दिया कि हाँ जी, हम भी तैयार हैं युद्ध के लिए। अब चाइना ऑप्शन ढूंढना शुरू कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। चाइना के सेंट्रल बैंक ने एक बार फिर से, ये चौथा महीना है जब बहुत सारा गोल्ड खरीदा है। ये लगातार गोल्ड जो पहले खरीदते थे उसकी तुलना में इन्होंने अपनी रफ्तार को काफी हद तक बढ़ा दिया है। हालांकि चाइना काफी दूरदर्शी है, दूर का देख लेता है। साल 2009 में ही चाइना ने बहुत ज़्यादा सोना खरीदना शुरू कर दिया था, लेकिन पिछले 2 सालों में ये गतिविधियां और बढ़ी है और इसके पीछे कारण था अनिश्चितता। सोने का दाम बढ़ता चला जा रहा है जो एक अच्छे निवेश की तरह है। साथ ही साथ इसे किसी करेंसी पर डिपेंडेंसी नहीं है। अगर युद्ध का समय होता है तो सोना एक बड़े फायदे के रूप में काम में आएगा चाइना। ये ठीक वैसे ही जैसे रूस के काम आया। रूस की वैगनर आर्मी के बारे में आपने सुना होगा। रूस की वैगनर आर्मी अफ्रीका में एक अच्छा खासा पकड़ रखती है और वैगनर आर्मी का काम क्या है? अफ्रीका के सोने के खदानों को डील करना। कहा जाता है सोने की कमी रूस को कभी न होती, लेकिन इसके बावजूद ये देखने को मिला था यूक्रेन पर हमला से पहले रूस ने बहुत ज्यादा सोना खरीदा था, क्योंकि सोना स्थिरता का संकेत है। सोना और तेल, इस दोनों ने ही रूस की अर्थव्यवस्था को बहुत हद तक संभाल लिया।
लेकिन चाइना के साथ केस था कि सोना और व्यापार। सोना तो फिर भी ठीक है, लेकिन व्यापार चाइना का डामाडोल होने लगा है। ऐसे में अब चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, इन्होंने इमरजेंसी बैठक के बाद जो इंटरव्यू दिया, इस इंटरव्यू में भारत का नाम लेना शुरू कर दिया है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम दोनों को, यानी कि भारत और चाइना को, सीमा के मतभेद भुलाकर आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ना चाहिए, हमें व्यापार को। अब इन्होंने यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमें इस समय में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। एक मुहावरा भी इन्होंने इस्तेमाल किया कि ड्रैगन और हाथी, इन दोनों का डांस होना चाहिए, एक ऐसा डांस जो कि परस्पर सहयोगी हो। कहने का अर्थ ये है कि दोनों मिलकर रहेंगे, दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये तो सबसे बड़ी सच्चाई है कि अगर एशिया में ये दोनों शक्तियां आपस में मिलकर रहें तो पश्चिमी जगत जो भी कर रहा है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और अपने आप को थोप नहीं पाएगा। लेकिन समस्या है चाइना के साथ भरोसा पर। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, चाइना के ऊपर $24 बिलियन की पेनल्टी लगाई है अमेरिका के जज ने, और इन्होंने कहा है कि कोरोना के समय इन्होंने सही तरीके से चीज़ों को हैंडल नहीं किया और इस वजह से $24 बिलियन की पेनल्टी लगेगी। चाइना अपने आप को हर जगह घिरा हुआ देख रहा है, इसलिए परेशान चाइना अब मदद मांग रहा है। हालांकि आपको बता दूं, परेशान चाइना किस तरीके से मौके पर बदला निकालता है उसका भी एक उदाहरण देख लीजिए। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, चाइना ने कनाडियन फार्म्स और फूड प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा दिया है और ये टैरिफ एक बदले की तहत कहा जा रहा है टैरिफ लगाया गया है। कनाडा जो पहले से परेशान है, उस समय चाइना अपना बदला ले रहा है। बहुत पुरानी कहानी है। कनाडा ने गिरफ्तार कर लिया था इनके एक जासूस को कथित तौर पर, जिसके बाद बहुत सारी कहानी बढ़ गई थी। हुआवे के एक अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया, बहुत सारी चीजें हुई थी। अगर मैं वो बताने जाऊं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। पर चाइना के ऊपर आप कैसे भरोसा करेंगे? स्क्रीन पर एक और आर्टिकल देखिए, चाइना मालदीव के साथ मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र में एक डिवाइस लगाना चाहता है, एक परमानेंट इंस्टॉलेशन करना चाहता है रिसर्च के लिए। चाइना भरोसे के लायक तो नहीं है, पर हाँ, भारत के पास एक ऑप्शन जरूर है। चाइना की ही मदद से अब भारत बांग्लादेश की भी समस्या को हल कर सकता है और पीओके की भी समस्या को। अगर चाइना को भारत की मदद चाहिए तो भारत भी बदले में अपने कंडीशंस को सामने रख सकता है, क्योंकि आने वाला समय चाइना के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही बुरा रहने वाला है। ये बहुत ही जटिल राजनीति है जो इस वक्त चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से चल रहे हैं, वैसे में भारत को बहुत सोच समझकर डील करना होगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।